नमस्कार दोस्तों, माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो ये क्लास है दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो कि आज का टॉपिक है जीके से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज के इस सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन का जो पहला क्लास है और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्या दिया गया है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। तो बताइए दोस्तों, जो ऐसा कौन सा वंश था जो कि उसका शासन सबसे अच्छा रहा। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जो मौर्य वंश का शासन था वह सबसे अच्छा रहा, क्योंकि इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासक हुए तथा अनेक राजनीतिक संस्थाओं की नींव पड़ी। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइए दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो बात करते हैं दोस्तों, जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह था श्रीगुप्त था दोस्तों। और इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था दोस्तों। तो इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त। कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए दोस्तों, जो अकबर का जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह हुआ था अमरकोट में दोस्तों। कहाँ हुआ था, अमरकोट में। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और इसमें बात करते हैं कि यहाँ जो अमरकोट दिया गया है दोस्तों, यहाँ जिस समय हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों पराजित होकर ईरान भागना पड़ा था, तो इसीलिए जो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, सिंचाई कर किसने लगाया। तो बताइए दोस्तों, जो सिंचाई कर है वो किसने लगाया था। तो सिंचाई कर जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था दोस्तों। किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि इसे फिरोज शाह तुगलक को और क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे हक ए सर्व भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, हक ए सर्व भी कहा जाता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो बताइए दोस्तों, जो शाहजहां के बचपन का क्या नाम था। तो शाहजहां के जो बचपन का नाम था दोस्तों वह था खुर्रम था दोस्तों। क्या था, खुर्रम था। जो कि इनके बचपन का क्या नाम था, जो कि इनके बचपन का नाम शहजादा खुर्रम था। क्या था दोस्तों, शहजादा खुर्रम था दोस्तों। तो जितने और ये बात करते हैं इसमें, ये किसका पुत्र था। तो ये जहांगीर का पुत्र था दोस्तों। शाहजहां जो था ये जहांगीर का पुत्र था। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। तो बताइए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म का चौथा सत्य है वह क्या हो जाएगा। तो जो बौद्ध धर्म का चौथा सत्य है दोस्तों वो दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बात करते हैं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य की बात कही है वह कौन कौन सा है। तो पहला जो है दोस्तों, पहला है दुख समुदाय।
दुख समुदाय। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो दुख है दोस्तों। क्या है? दुख है। और तीसरा की बात करते हैं, तीसरा क्या है? तीसरा जो है दुख है, दुख है निरोध। क्या दोस्तों? दुख निरोध है, ये तीसरा है। और चौथा की बात करते हैं, चौथा जो है गामिनी। क्या दोस्तों? चौथा जो है, चौथा जो है वो क्या है? गामिनी, गामिनी प्रतिपदा है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों बौद्ध धर्म का जो चारों सत्य हैं, वह ये है, जो कि पहला दुख समुदाय, दूसरा दुख है, और तीसरा दुख निरोध है, और चौथा गामिनी प्रतिपदा है दोस्तों। तो बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बताइए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बात करते हैं दोस्तों, जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में दिया था। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे, जो कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, और जो कि जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो बताइए दोस्तों, जो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो बात करते हैं उसमें 24 तीर्थकर थे दोस्तों, और 24 तीर्थकर थे। और इसमें बात करते हैं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर जो थे दोस्तों वे कौन थे? ऋषभ है। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव। तो जो प्रथम तीर्थकर थे वे ऋषभ थे, और 24वें तीर्थकर थे जो वे महावीर स्वामी थे दोस्तों। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? तो बताइए, जो 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे जोर किस पर दिया था? तो बात करते हैं दोस्तों, जो 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर जो दिया था वह अहिंसा पर दिया था। किस पर दिया था दोस्तों? अहिंसा पर दिया था। और बात करते हैं इसमें पांचों सत्य क्या क्या है? तो 5 सत्य जो हैं वह है सत्य, सत्य है, अहिंसा है। क्या दोस्तों? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, आस्तेय है, अपरिग्रह है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। क्या है दोस्तों? ब्रह्मचर्य। ये जो 5 सत्य हैं दोस्तों, ये जो है ये 5 सत्य हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए दोस्तों, जो 5वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो 5वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वह डरबन के दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? डरबन दक्षिणी अफ्रीका में। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दिया है वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। और इसमें बात करते हैं कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 5वां ब्रिक्स सम्मेलन ये 2013 में हुआ था। और बात करते हैं ये कहाँ पर हुआ था? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। बात करते हैं इसमें जो 5 सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसमें है, पहला क्या है? ब्राज़ील हो गया,
दूसरा रूस है, तीसरा भारत और चौथा जो है चीन और पांचवा जो है दक्षिणी अफ्रीका। ये जो है ये कुल 5 सदस्यों की संख्या है दोस्तों, जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, ये पांचों हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? तो बताइए, जो 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे वे कौन से देश के थे? तो बात करते हैं इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भूटान। भूटान जो है ये 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे वो भूटान के थे दोस्तों। और बात करते हैं ये कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये जो आयोजित किया गया था ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर? नई दिल्ली में दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो बताइए दोस्तों, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करते हैं दोस्तों, जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो थी वो आयरलैंड में की गई थी दोस्तों। कहाँ? आयरलैंड देश के संविधान पर आधारित है दोस्तों, जो कि यह भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद क्या हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करते हैं दोस्तों, जो भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 है दोस्तों। क्या है? अनुच्छेद 17 है। और बात करते हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया था दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करते हुए चलिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बताइए दोस्तों, जो कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि उसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बात करते हैं दोस्तों, जो इसके उपग्रह नहीं है वो शुक्र और बुध जो है दोस्तों, ये दोनों के कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है दोस्तों ये बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए, सूरत जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो सूरत है दोस्तों ये तापी नदी के तट पर स्थित है, जो कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है स्थित है दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो बताइए, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो कितनी हो जाएगी? तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 14.98 करोड़ किमी है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो बताइए, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो जो गुलरुखी के नाम से
जो कविता लिखता था वो सिकंदर लोदी था दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है खालसा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की जो स्थापना की थी वह किए थे गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। जो कि गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के क्या दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु हैं। कितने दोस्तों? 10वें गुरु हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो बताइए नई शिक्षा नीति जो थी वो कब लागू की गई थी? तो नई शिक्षा जो नीति थी वो भारत सरकार द्वारा 1992 में लागू की गई थी दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है वो UNDP कौन जारी करता है दोस्तों? UNDP जारी करता है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? WTO की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह कब हुई थी? तो वह जो हुआ था दोस्तों ये थोड़ा सा कट गया है, अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। 1995 है दोस्तों। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1995 में WTO की स्थापना हुई थी दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। तो बताइए दोस्तों बब्बर शेरों का जो अभ्यारण्य है वो गिरी में है दोस्तों। कहाँ पर? गिरी में। जो कि ये कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। जो कि यहाँ एशियाई शेरों के संरक्षण की परियोजना संचालित की जा रही है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का क्या नाम है? तो बताइए फिलीपींस में जो आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? तो वह जो हो जाएगा बोफा है दोस्तों। क्या है? बोफा हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो बताइए जो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान है वो क्या है? मुंबई हाई है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जो आता है दोस्तों दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम का जो दूसरा बड़ा स्थान है दोस्तों वह कहाँ है? गुजरात है दोस्तों। कहाँ पर? गुजरात को कहा जाता है। और पहले नंबर पर मुंबई हाई है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो कि 26 है। भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो भ्रष्टाचार में जो सबसे ऊपर देश है वो सोमालिया है दोस्तों। क्या है? सोमालिया है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है दोस्तों वो ममता शर्मा दोस्तों। क्या? ममता शर्मा दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं? तो बताइए जो कि 2012 में किस महिला ने खिलाड़ी बैडमिंटन सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं? तो वो जो हो जाएंगे साइना नेहवाल जो है दोस्तों। इन्होंने 2012 में सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो अमीर खुसरो ने किया था। किसने दोस्तों? अमीर खुसरो ने किया था, जो कि इसे
जो कि इसने बीड़ा तथा तंबूरे को आपस में मिलाकर सितार का निर्माण किया था दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी ठंडी जलधारा है? तो बताइए दोस्तों, जो इसमें कौन सा है कि वो ठंडी जलधारा हो जाएगा? जो ठंडी जलधारा है दोस्तों वो कनारी धारा जो दोस्तों ये ठंडी जलधारा। और बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, अगुलहास, ये जब तीनों हैं दोस्तों ये सब गर्म जलधाराएं हैं दोस्तों। और जो कि बात करते हैं कनारी धारा जो है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ईस्ट की नीतियों ने कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो बताइए, जो ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वो क्या था दोस्तों? इंद्र कुमार गुजराल दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो बताइए, ड्रिप सिंचाई जो है वो किस राज्य में की जाती है? तो ड्रिप सिंचाई जो है दोस्तों ये राजस्थान में की जाती है दोस्तों। कहाँ? राजस्थान में की जाती है। जो कि ड्रिप सिंचाई बूंद बूंद की तरह सिंचाई की जाती है जो कि राजस्थान में की जाती है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है? तो बताइए, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश जो है वो केरल हो जाएगा दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वही लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ की साक्षरता दर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ की साक्षरता दर जो है दोस्तों वह है 93.91% जो है दोस्तों। और जबकि भारत की बात करते हैं, भारत की साक्षरता दर जो है, भारत की साक्षरता क्या है? भारत की साक्षरता जो है 74.04% है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? जो कि क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो जो दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 98 डिग्री क्या होता है दोस्तों? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, NCERT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो NCERT का जो पूरा नाम है दोस्तों वह हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, जो कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों ये तो डबल क्वेश्चन आ गया है एक ही। और बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, अंधेरा किसकी कृति है? तो अंधेरा जो है दोस्तों ये किसकी कृति हो जाएगी? तो अंधेरा जो है दोस्तों ये अखिलेश की कृति है दोस्तों। किसकी? अखिलेश की रचना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो पितामह दोस्तों वो है MS स्वामीनाथन दोस्तों। कौन है दोस्तों? MS स्वामीनाथन हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस से किसके
जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर। किसके दोस्तों? मेजर ध्यानचंद्र के जयंती पर मनाया जाता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो बताइए किताब उल हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बात करते हैं दोस्तों, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जावा मानव संबंधित है। तो बताइए जावा जो है ये किस मानव से संबंधित है? तो जावा जो है दोस्तों ये निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है दोस्तों। किससे? निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है जो कि 43 दिया गया है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए अनेकांतवाद जो है किस धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद जो है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। जैन धर्म से संबंधित है। और इसे अनेकांतवाद को और क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे और एक नाम दिया गया है। क्या? एक मिनट दोस्तों, क्या नाम है? स्यादवाद भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्यादवाद भी कहा जाता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो बताइए जो अर्जुन पुरस्कार है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों ये खेल से संबंधित हो जाएगा, जो कि यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो खेल कूद हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन हो जाएगा? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था दोस्तों। और इब्राहिम लोधी था जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना की थी वह किए थे दोस्तों, किसने किया था? तो इन्होंने अकबर ने किया था दोस्तों। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एग्जाम्स में पूछता है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1522 ईस्वी में अकबर ने की थी दोस्तों। तो इसे और तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान के पिता का जो क्या नाम था वो हैदर अली था दोस्तों। जो कि हैदर अली ने मैसूर राज्य में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना भी की थी दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया था दोस्तों। जो कि आज ये है 49 क्वेश्चन। धारा की इकाई क्या है? तो धारा की जो इकाई है दोस्तों
उसका इकाई हो जाएगा एम्पियर होती है, जो कि केल्विन ताप की ओम विद्युत प्रतिरोध की तथा कूलाम विद्युत आवेश की इकाई भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो क्या दिया गया है, जो कि ये है क्वेश्चन 50, कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है। तो बताइए जो कंप्यूटर की मेमोरी नापी जाती है वह किससे मापी जाती है। तो कंप्यूटर जो की मेमोरी जो मापी जाती है दोस्तों एमबी में मापी जाती है। तो एमबी में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे थे वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो जानकारी कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।